वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। स्वागत है आप सभी का हमारे ब्लॉग में। जैसा कि मैंने बताया था कि मैं मम्मी के घर से चली जाऊंगी अपनी ससुराल, तो मम्मी के घर से मैं अभी अपनी ससुराल जा रही हूं। और मैं प्रांशु पापा, हम तीनों जने जा रहे हैं। हमने अपनी गाड़ी को घर से मंगा लिया था, जो कि हमने पहले ही बुक कर दी थी। और अभी हम घर घर जाके मैं मम्मी, जो कि हमारी सासू मम्मी है, उनसे मिलूँगी। और सारे लोग होंगे घर पे, सबसे मिलेंगे हम जाके, क्योंकि हम 9-10 महीने बाद आ रहे हैं घर पे। और सावन का महीना बहुत ही प्यारा, बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो रहा है, ठंडा हो गया मौसम। यहाँ पे भी बारिश पड़ने लगी। और बस ज़्यादा गर्मी थी, तो हमें डर लग रहा था कहीं ऐसा ना हो हम जाएं तो वहाँ पे ज़्यादा गर्मी हो। लेकिन मौसम बहुत ठंडा हो चुका है और प्रांशु को भी नींद आने लगी गाड़ी में, ठंडी ठंडी हवा लग रही थी। और मैं आपको बाहर का व्यू दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, तो आप लोग बाहर का व्यू भी देखते रहें मेरे साथ साथ। और मैं बता दूँ मेरी ससुराल कहाँ पे पड़ती है और मैं इस टाइम कहाँ पे हूँ। तो मैं तो रहती हूँ, मतलब मैं रहने वाली तो यूपी की हूँ, वैसे मैं महाराष्ट्र में रहती हूँ, जो कि थोड़े लोगों को पता होगा, थोड़े लोगों को नहीं पता होगा। तो मैं महाराष्ट्र से आई हूँ यूपी में। और यूपी में मैं गई, मेरा मायका पड़ता है अलीगढ़ साइड में। तो मैं अलीगढ़ से आई हूँ खुर्जा, मतलब खुर्जा बुलंदशहर, ये रूट पड़ जाता है। तो यहीं मतलब इसी रूट पे हमारा ससुराल पड़ता है। तो अभी हम जा रहे हैं पहासू, जो कि छोटा सा एक शहर है, या तो उसको कस्बा समझ लो, या उसको मतलब कुछ भी समझ लो, या बड़ा ही शहर समझ लो, या छोटा ही समझ लो। हमारे लिए तो बड़ा ही है, क्योंकि जब हम कोई भी सामान वहाँ से ख़रीदते हैं तो हमें सब सामान A to Z सब सामान हमें मिल जाता है, कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और बहुत ही चहल पहल, बहुत ही प्यारा बाज़ार है। तो आप लोगों को बाज़ार भी देखने को मिलेगा, जो कि आपको दिख रहा होगा। और बहुत ही मतलब मैं अपने ससुराल में आती हूँ तो इतना अच्छा महसूस करती हूँ, बहुत प्यारा माहौल है। और अच्छा महसूस अपने आप से एकदम, कहते हैं ना कि कहीं भी रहो तुम, जब अपना गांव में आते हैं ना तो कुछ अलग ही महसूस होता है और अलग ही फीलिंग होती है। तो वो चीज़ इस टाइम में महसूस कर रही हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, क्योंकि मुझे जब पता नहीं क्यों इतना अच्छा लगता है यहाँ गाँव में आके, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और जतिन के पापा अकेले आ रहे थे, और तो मैंने उनसे बोला कि नहीं, मुझे भी जाना है तुम्हारे साथ। तो फिर मैं उनके साथ आ गई और मुझे इस टाइम बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा है। और आप देख सकते हो कितने हरे भरे पेड़ पौधे हैं यहाँ पे। तो ठीक है, आप बाहर का व्यू एंजॉय कीजिए, तो मैं आपको बताती रहूँगी। यहाँ पे देखो नाज की मंडी है, जी आप लोग देख रहे हैं ना, लोग दिख रहे हैं आपको। तो यहाँ पे नाज की मंडी है, यहाँ नाज लेके आते हैं लोग, तो कुछ खरीदते हैं कुछ बेचते हैं। यहाँ एक स्कूल है बच्चों का, जो कि आप देख रहे हो। और इससे आगे पड़ेगा पहासू का बाज़ार, जो कि आपको मैं दिखाऊंगी। और बहुत सारे यहाँ पे मतलब क्या है, वो है जो कि बाग नहीं होते किसी भी, मतलब जैसे कि आम का बाग, अमरूद का, और सब तरह के बाग है। और अच्छे फ्रूट वगैरह मिल जाते हैं यहाँ पे, बहुत ही अच्छे अच्छे फ्रूट मिलते हैं, एकदम फ्रेश फ्रेश। तो ठीक है, फिर चलते हैं आगे, एंजॉय करते हैं और देखते हैं बाहर का व्यू। तो मैंने अभी अपना मुंह ढकना थोड़ा थोड़ा चालू कर दिया है, क्योंकि ससुराल आने वाली है और मुंह तो ढकना पड़ेगा। अभी देखते रहिए, पूरा ही ढक जाएगा मुंह, क्योंकि यहाँ घूंघट चलता है। तो इसीलिए जैसी रीति रिवाज है उस हिसाब से रहना पड़ता है। और जो हमारा कल्चर है हम उसको निभा के चलते हैं, जैसा माहौल होता है उसी हिसाब से मैं रहती हूँ। वहाँ पर रहती हूँ तो अलग हिसाब है वहाँ पर रहने का, वहाँ कोई घूंघट का कोई चक्कर नहीं है। और ससुराल में आती हूँ तो ससुर देख सकते हो आप, बाज़ार भी लगा हुआ है, क्योंकि मैं बातें कर रही हूँ तो बता दूँ आपको। तो बाज़ार भी धीरे धीरे हमें दिखाई दे रहा है, तो आप भी इंजॉय कर सकते हो, देख सकते हो। तो अभी स्टार्टिंग हो चुकी है, हम पहासू के अंदर एंट्री कर चुके हैं और यहीं पे आते हैं हम बाज़ार करने। तो जब बाहर का माहौल दिख रहा है आपको बाज़ार का,
बाज़ार जो सब्ज़ी वगैरह और जो हम कपड़े वगैरह कुछ भी बर्तन वगैरह कोई भी सामान हम ख़रीदते हैं ना, तो एक रास्ता है उधर होके जाते हैं। लेकिन अभी हम रोड बाई रोड चल रहे हैं, तो इसीलिए मतलब जो जितनी दुकानें रोड पे आप लोगों को दिख रही हैं वही दिखेंगी इसमें। बाज़ार हम और किसी दिन अगर मुझे मौका मिला जाने का, जब मैं जाऊंगी तो पक्का आपको अंदर जाके बाज़ार दिखा दूंगी मैं। और बहुत ज़्यादा भीड़ होती है वहाँ पे। तो अभी हमें तो बाहर का ही दिख रहा है, जितना बाज़ार लगा हुआ है बाहर ही दिख रहा है, क्योंकि बाहर से कम लोग ख़रीदते हैं, अंदर जाके बाज़ार में ही सामान ज़्यादातर ख़रीदते हैं। तो मैं यही बोल रही थी कि जैसा हम मतलब यहाँ का जो कल्चर है मैं इसी हिसाब से यहाँ पर रहती हूँ, जैसा माहौल होता है उसी हिसाब से ढलने की कोशिश करती हूँ। तो अभी हम जाएंगे घर और देखते हैं घर कोई मिलेगा तो ठीक है, नहीं तो वैसे ज़्यादातर मम्मी और हमारी जो जेठानी है, जो भी लोग हैं वो ज़्यादातर घर में रहते हैं। और या तो हम उनसे मिलने चले आएंगे या वो घर पे मिलेंगे। तो हो सकता है घर पे ताला भी लगा हो, क्योंकि चाबी तो मम्मी के पास ही रहती है। तो अभी हम गांव में एंट्री कर चुके हैं और मेरा घूंघट लग चुका है यहाँ पे। तो ये रास्ता जा रहा है हमारे घर की तरफ। और देख लीजिए यहाँ पे भी अच्छा मौसम हो रहा है, बहुत ही प्यारा और बहुत ही ज़्यादा हरा भरा। तो अभी हम थोड़ी देर में पहुँचने वाले हैं, बस गांव में घुस गए। और मुझे इतना अच्छा महसूस हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा प्यारा महसूस हो रहा है। तो देख सकते हो और आप भी महसूस करने की कोशिश करो, तो देखो आपको भी अच्छा महसूस होगा। देखो मैं अभी अपनी आवाज़ बंद करूँगी और आपको अच्छा महसूस होगा। तो जब भी कभी हम बीमार होते हैं तो इधर आते हैं हम, दुकान जो दिख रही है ना यहाँ पे आते हैं दवाई लेने। तो ये डॉक्टर की दुकान है, गांव में घुसते ही पड़ते हैं डॉक्टर साहब की दुकान, तो हम इनसे ही दवाई लेते हैं। और अभी हम जा रहे हैं घर की तरफ, तो आप देखते रहिए। और बहुत बड़ा गांव है ये और बहुत ही ज़्यादा एकदम अच्छा लग रहा है मुझे। और गांव की गलियां देखो, इधर बन रही है सड़क, तो ये मेन सड़क थी हमें घर जाने वाली, तो हम अभी दूसरी सड़क से जा रहे हैं, क्योंकि ये सड़क पड़ती है हमारी बहन की घर की तरफ। तो अभी हमने दूसरी तरफ गाड़ी को मुड़वा दिया है और हम दूसरी तरफ होकर जा रहे हैं घर पे, क्योंकि जो पहले मैंने सड़क दिखाई है आपको वहाँ पे सड़क बन रही है, रोड बन रहा है, मतलब हमारे घर के सामने बन चुका है और उधर बन रहा है जो मेन रास्ता है। तो अब चलो कोई बात नहीं, रास्ते तो कहीं हैं, किसी रास्ते से भी चले जाएंगे। तो गांव में घुस गए और बस बता रहे हैं जतिन के पापा के इधर जाना है, क्योंकि गाड़ी वाले को पता नहीं है। तो ये हमारा मंदिर पड़ता है चामुंडा महारानी का, जय हो चामुंडा महारानी। तो अभी बस थोड़ी देर बस वेट करिए, बस घर पे पहुंचने वाले हैं। तो ये हमारा बैंक था, अभी जो आपने गेट देखा। गांव में बैंक भी है, सब सुविधा है गांव में। पहले नहीं थी, जब मेरी शादी हुई थी तो मतलब सुविधा थी, लेकिन इतनी सुविधा नहीं थी। अब तो बहुत ज़्यादा सुविधा हो चुकी है। अब तो मतलब जो ऑटो होते हैं वो भी बुला सकते हैं, जैसे हम सिटी में रहते हैं तो फटाफट से ऑटो बुला लेते हैं, वैसे यहाँ पे भी हम बुला सकते हैं और बाज़ार जा सकते हैं। पहले नहीं था, पहले तो हम तांगे जो घोड़ा तांगे होते हैं उसमें बैठ के जाया करते थे। तो उस टाइम का कुछ अलग ही मज़ा था और इस टाइम का कुछ अलग ही मज़ा है। तो अभी बस घर पहुंचने वाले हैं थोड़ी देर में, तो आप जुड़े रहिए और एंजॉय कीजिए। तो अभी आने वाला हमारी सिस्टर का घर, मुझसे जो बड़ी है उनका घर आ चुका है, निकल गया पीछे। और वो हमारी बहन की जेठानी कुछ काम कर रही थी, थोड़ा सा देखी है मुझे। और यहाँ पे पड़ता है एक मंदिर, बहुत बड़ा मंदिर है। बस हमने यहाँ से मोड़ दिया गाड़ी को और बस घर पे पहुंचने वाले हैं। बस आ चुका हमारा घर, और घर हमारा बिल्कुल जैसे हम जा रहे हैं ना, तो जैसे हम पहुंचेंगे घर की तरफ तो हमारा घर ना सीधे दिखेगा, हमारा ही घर होगा वो। तो मैं आपको दिखाऊंगी कि सीधे हमारा ही घर पड़ता है। और बस मेरी वीडियो वहीं पे एंड हो जाएगी। अगर मेरी ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो
तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब भी करें और मुझे सपोर्ट भी करें और मेरी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो देखो हमारा घर सामने आपको दिख रहा है, नीली सी टंकी, देखो सामने, एकदम सामने देखो, वो ही है हमारा घर। और अभी जतिन के पापा कर रहे हैं फ़ोन घेर में, उनको मंगानी है चाबी, क्योंकि अभी कोई घर पे नहीं आया, ताला लगा हुआ है। तो ठीक है, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। और हम घर पहुंच चुके हैं और बस मम्मी आ रही होंगी चाबी लेके, बस यही पूछ रहे हैं ये। तो ठीक है, बाय बाय।